भारत माता की। क्यों भाई, नौसेरा वालों की आवाज को क्या हो गए? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सरहद के उस पार आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित श्री जामयांग जी, लेह के पूर्व सांसद श्री रणबीर सिंह जी, विधायक नरूर, बहन नीना शर्मा जी, जिला अध्यक्ष नौसेरा जैनब अरशद जी, सुखदेव सिंह जी, वरिष्ठ नेता सूबेदार ज्ञान चौधरी जी, श्री जगदीश सवानी जी, संगीता शर्मा जी, पुरुषोत्तम दास जी, और आज रैना का मंडप भी छोटा पड़ गया। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले ठाकुर द्वारा मंदिर और मंगला माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं पीर पंजाल की वीरों की भूमि और मेरे नौसेरा के शेरों को राम राम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज नानक देव जी महाराज का पुण्यतिथि है, जिन्होंने पूरे जग के अंदर समता का संदेश फैलाया। वो सिखों के पहले महान गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं कल ही वापिस जाने वाला था, फिर मुझे कहा किसी ने कि रैना के यहां जाना चाहिए। आज मैं जम्मू में रुका हूं, इसका एकमात्र कारण मेरे दोस्त रैना को जिताने की सभा करनी है। ये रैना जो है आपके सामने बड़ी बड़ी आवाज में बात करता है, मगर मैं आपको बताता हूं, वो सिर्फ बड़ी आवाज में बात नहीं करता है, बड़े बड़े काम करने वाला है हमारा रैना। इसकी अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है भाई। और मैं आज कहने जाता हूं कि हर जगह लोग विधायक चुनते हैं, हमने आपको बना बनाया मंत्री दे दिया है, इसको चुनकर एक बार भेज दो। रैना को विधायक बनाओ, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। नौसेरा वालों, हमारा वादा है। यहां सारे पहाड़ी भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला, उसमें आपके नेता रैना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। ऐसे पीछे पड़ गया था कि जैसे ये काम उसके घर का हो। 2 बार तो मैंने बेचारे को डांट भी दिया, तो उसने कहा, साहब आप पहाड़ियों की दिक्कत को नहीं जानते हो। और रैना ने जब पहाड़ियों का आरक्षण दिलाया, तब मुझे मालूम पड़ा
कल ही मैं घूम कर आया हूं 6 जगह पहाड़ी क्षेत्रों में कि यहां कितना कठिनाई। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था राजौरी में, कहकर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब,
राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेना वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेना में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। भाइयों बहनों, पहला चरण समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जानना है? अरे जोर से बोलो तो बताओ, ऐसे नहीं। जानना है क्या? तो देखो भाई, ये ठाकुर द्वारा मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि एनसी कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बन रही है, सुपड़ा साफ। मैं कल पहाड़ी क्षेत्र में हमारे मुसलमान पहाड़ी भाइयों बहनों के साथ जाकर आया हूं, वहां पर भी एनसी का सुपड़ा साफ हो रहा है। भाइयों बहनों, 25 तारीख को आपको यहां से तय करना है, एक सफल नेता को लाना है या विपक्ष के प्रत्याशी जिनको बार बार दल बदलने की आदत है उसको लाना है। आपको तय करना है कि ऐसा प्रत्याशी लाना है जो दिल्ली के दरबार में सीधा फोन कर आपकी तकलीफों को बता पाए। यह ऐसा प्रत्याशी लाना है जो कटी पतंग की तरह हवा में घूमता रहे, उसका कोई आधार ही न हो। आप रैना को जिता दो, रैना मुझको रात को 3 बजे भी फोन कर सकता है, सुबह 5 बजे भी फोन कर सकता है। नौसेना की कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, रविंद्र रैना की आवाज श्रीनगर और दिल्ली में बड़े जोरों से सुनी जाती है। भाइयों बहनों, ऐसा सफल नेता भाजपा ने आपके सामने दिया है, और मैं आज कहकर जाता हूं कि आप इसको जिता दो। पूरे नौसेना को हम डेवलप करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, नौसेना के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मांग है ना? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? अब क्या करोगे आप रैना का बताओ, बाद में मैं बताता हूं। जिताओगे क्या? पक्का? देखिए, 20,000 से बड़े मार्जिन से जिता दो, कलेक्ट्रेट की मांग को हम पूरा करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, ये गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार आरक्षण को समाप्त करने के लिए निकले हैं, आतंकवाद को वापस लाने के लिए निकले हैं। ये मोहब्बत की दुकान से आतंकवाद की बात करते हैं,
अरे भाई, ये काउंटिंग के बाद आप आतंकवाद तो नहीं लाओगे, आपकी ये सो कॉल्ड झूठी मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर वाले बंद कर देने वाले हैं, बंद कर देने। और मैं आज इनको पूछना चाहता हूं, फारूक साहब को, 30 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चला, 30 साल में 3000 दिन जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त आप कहां थे? फारूक साहब बताइए, ये 3000 दिन कहां थे आप? इसका हिसाब दीजिए। वो नहीं देते हिसाब, मैं दे देता हूं। ये 3000 दिन लंदन में आराम से छुट्टियां मना रहे थे, कश्मीर जल रहा था। भाइयों बहनों, इनको नेतृत्व देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मोदी साहब आए, आतंकवादियों को चून चून कर हमने साफ कर दिया, साफ कर दिया, साफ कर दिया। और भाइयों बहनों, यहां से मैं आप सभी को कह कर जाता हूं, हमारे पास भविष्य के विकास का एजेंडा भी है। हमने 10 साल के अंदर कर दिखा है। मुझे बताओ नौसेना वालों, आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है, गोल्डन कार्ड है ना? मोदी जी के आने के पहले था, अब्दुल्ला साहब ने दिया था। अब आप समझ कर चलो, रैना को जिता दो, 5 लाख का कार्ड 10 लाख का होने वाला है। 5 किलो गरीबों को अनाज फारूक अब्दुल्ला साहब ने चावल दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था। ये बंद करा देंगे, हम इसको चालू करेंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? अब आप रैना को जिता दो, 6,000 का 10,000 हो जाएगा, ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, हर घर में पानी, हर घर में बिजली, सुरक्षा, रोड, पुलियां, पुल, बिजली के खंभे और नए नए शिक्षा के उपक्रम, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने जम्मू के अंदर 25,200 करोड़ से 3,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाए और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर एम्स, IIM, नीप, IIT, यूनानी अस्पताल गंदरबल में बनाया और इसके साथ जम्मू में 8 नए महाविद्यालय और 24 नए महाविद्यालय का भवन बनाने का काम हमने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आज चिनाब नदी पर है। सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में है और ग्राम सड़क में जम्मू देश में 3रे नंबर पर आया है। और अभी मोदी जी ने निर्णय किया है, पहाड़ों पर जहां 50 की भी आबादी है, वो सभी आबादी को हम पक्के रोड से जोड़ने का काम करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है। भाइयों बहनों, एक कहते हैं कि हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई लड़ी है। अब्दुल्ला साहब चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो, आतंकवाद पर हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं। एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुफ्ती परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करेंगे कि आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया, किसकी सेव पर आया, केंद्र में किसकी सरकार थी, यहां किसकी सरकार थी,
किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानियां खाई है, वो सब कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे साहब, उन्होंने कहा मैं गृह मंत्री था तो लाल चौक पर जाने में डर लगता था। अब देखिए साहब, देश का गृह मंत्री लाल चौक पर जाने में डरता है। कोई बात नहीं शिंदे साहब, अपनी अपनी फितरत होती है, मगर मैं अभी गृह मंत्री हूं। मैं आपको कहता हूं डरिए मत, पोते पोती को लेकर सादी गाड़ी में सिक्योरिटी के बगैर लाल चौक चले जाइए, बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 30 साल के बाद घाटी में रात को सिनेमा थिएटर चालू हुए हैं। 35 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला है। 35 साल के बाद जन्माष्टमी घाटी में मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, और 2 करोड़ से ज्यादा यात्री हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ यहां पर भी पहाड़ियां है या नहीं है? अरे बोलो भाई, जम्मू की साइड पर भी पहाड़ियां है या नहीं है? बर्फ गिरती है या नहीं गिरती है? तो पहलगांव जैसा शहर है हमारी ओर, जरा बोलो है? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हम आपको वादा करते हैं कि पहलगांव जैसे 2 पर्यटन के शहर पहाड़ियों पर जम्मू की साइड पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर हमने नेशनल हाईवे 144A बनाया, लंबेरी में मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया, नौशेरा मंडल अस्पताल में 100 अधिक बिस्तर लगाए, सरकारी डिग्री कॉलेज हमारे रैना ने बनाया, खेल स्टेडियम युवाओं के लिए रैना ने बनाया, बंकर बनाए, लंबेरी में कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया, पहाड़ी समाज को स्टेटस दिया, गुर्जरों के राइट हमने सुरक्षित किए, हमारे जाट भाइयों को भी आरक्षण दिया, और 40,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज कहकर जाता हूं, रैना को जिता दो। मां सम्मान योजना के तहत किसी भी आय ग्रुप की वरिष्ठ महिला जो घर में होगी, मोदी जी इसको साल में 18,000 का चेक भेज देंगे। गैस के सिलेंडर का दाम हम 500 तक सीमित कर देंगे, और साल में 2, एक दीपावली में और एक रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर मुफ्त में हमारी माताओं बहनों को देने का काम। किसानों को 6,000 के जगह 10,000 देंगे। कृषि बिल, बिजली का 50% कम करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो बनेगा, हर साल तोड़े हुए 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट चालू करेंगे। कश्मीरी विस्थापितों के लिए नई योजना लाएंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रगति शिक्षा के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 देंगे, और हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। डोडा में पर्यटन का सेंटर, जम्मू में आईटी हब, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब, और ये पूरे पहाड़ी एरिया के विकास के लिए एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना
भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एक क्षेत्र के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और रैना हमारा प्रमुख नेता है। रैना जी तो इस बार कहते थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं लड़ाना चाहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, पूरे जम्मू कश्मीर में घूमूंगा। मैंने फोन कर उनको कहा था, आपकी कोई नहीं सुननी है, आपको चुनाव भी लड़ना है और सरकार में भी जाना है, ये मैंने कहा है। मुझे बताओ नौसेना वालों, हमारे रैना को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे ऐसे आवाज से बोलोगे क्या? ऐसी आवाज से नहीं बोलते भाई। बड़ी दूर से आया हूं मैं, पहाड़ियों में। अरे बताओ, रैना को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है, सुबह 11 बजे के पहले अपना पूरा परिवार और साथ में 4 परिवार के वोट कराना है। कराएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, कराएंगे? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद।